हेलो दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। अभी तक दोस्तों मैंने आपको अपनी लाइफ के बारे में और स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने डिस्कशन करा। दोस्तों आज का जो वीडियो है, हर रोज़ हमारे पास सवाल आते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या सेफ़ है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या स्टॉक मार्केट में सच में पैसा बन सकता है, क्या स्टॉक मार्केट में रियली में कोई अपॉर्चुनिटी होती है वेल्थ क्रिएशन की, किन किन लोगों ने स्टॉक मार्केट में क्या पैसा कमाया, कैसे कमाया, उसका एक समरी लेके मैं आपके सामने आज आया हूँ। तो दोस्तों अभी तक हमने बहुत सारे टेक्निकल्स फंडामेंटल्स के ऊपर टॉपिक्स पे बहुत सारे वीडियोस बनाए, जिसका आपका बहुत प्यार मिला, सहयोग मिला, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। अब दोस्तों हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों अब हम लोग एक एक करके ये डिस्कस करेंगे जिन लोगों ने पैसा कमाया स्टॉक मार्केट में, उनके अंदर क्या कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर को क्या हम अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं। और आज मैं किसी का बिना नाम लिए दोस्तों एक कॉमन वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग कुछ टेक अवेज़ हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम अपनी लाइफ या अपनी दिनचर्या में अडॉप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है। पहली पॉइंट जिसको मैं आपके सामने रखूँगा वो है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। दोस्तों रिस्क की टेकिंग कैपेसिटी से क्या समझते हैं आप, और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या होता है? कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस दो ही हो सकते हैं, या तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा। तो जो रिस्क टेकर्स होते हैं वो हमेशा एक लिमिटेड रिस्क हमेशा लेते हैं टू अचीव बिग रिवॉर्ड्स। जैसा कि हर एक जो डिज़ास्टर होता है एक अपॉर्चुनिटी होती है एक बड़े शुरुआत की। हाल की बात की जाए तो कोरोना पेंडेमिक एक डिज़ास्टर के रूप में पूरी दुनिया में आया और लोगों ने उसका बहुत भरपूर फ़ायदा उठाया। और आज की बात करें तो आप देख सकते हैं किस स्पीड से हर जगह पे, मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, जिसने भी कोरोना की पेंडेमिक में रिस्क लिया नीचे के लेवल पे, हर इंसान आज सक्सेसफुल और एक अच्छी रिटर्न के साथ खड़ा है। तो मुझे लगता है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है बड़े इन्वेस्टर्स का। बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी एक चीज़ होता है। आप जितना रिस्क ले रहे हैं उसका रिवॉर्ड क्या आप लेना चाह रहे हैं। कई लोग क्या है सिर्फ रिस्क लेते हैं, अननेसेसरी रिस्क लेने से भी वेल्थ नहीं क्रिएट होता है। आपको हमेशा रिस्क के साथ रिवॉर्ड का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो पहला पॉइंट था दोस्तों रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, वो हमेशा एक अच्छे इन्वेस्टर में, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में होती है। क्या वो बाई बॉर्न होती है? आंसर इज नहीं। उसको सीखा जाता है, उसको जनरलाइज किया जाता है, उसको इक्वेट किया जाता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। दोस्तों जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं अब आपको बताऊंगा वो है लॉन्ग टर्म विजन ऑब्लिक लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। लॉन्ग टर्म विजन क्या होता है दोस्तों, और विजन वर्ड ही क्या होता है? जितने वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं या जितने अच्छे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएट किया है, मैं यहाँ ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहा हूँ। उनका अगर आप एटीट्यूड देखेंगे तो उनका विजन हमेशा रहा है बहुत ब्रॉड, बहुत लॉन्ग टर्म, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहा है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रहा है। आपको पता है चाहे वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी एप्पल हो, हर कंपनी का एक अच्छा दौर भी होता है और एक बुरा दौर भी होता है। आज की बात करें तो मैं वर्ल्ड की किसी भी कंपनी का एग्जाम्पल आपके सामने रख सकता हूँ। हर कंपनी ने अच्छे और बुरे दौर को देखा है शेयर बाज़ार में। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, एक तो क्या वो वैल्यू समझते हैं स्टॉक का, और स्टॉक की वैल्यू मतलब बिजनेस की वैल्यू।
कंपनी क्या बिजनेस कर पाने में सक्षम है, क्या कंपनी अपने बिजनेस में वैल्यू ऐड कर रही है, क्या कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रख रही है, क्या कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स को प्रताड़ित नहीं कर रही है। हर बात इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट में। आज की बात करें तो बहुत सारी कंपनियां जल्दी ग्रो करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को नुकसान भी कभी कभी पहुंचा देती हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। अब वो जो नुकसान है वो उनके डिसीजन का आउटकम होता है तुरंत। जैसे कि एग्जांपल दूंगा, बहुत सारी कंपनियां हैं आज के टाइम पे जो इंस्टेंट ग्रोथ जनरेट करने के लिए इनऑर्गेनिक मेथड्स अडॉप्ट कर रही हैं। इनऑर्गेनिक मेथड नॉर्मली क्या हो गया, मर्जर हो गया या एक्विजिशन हो गया। अगर कोई भी कंपनी दोस्तों मर्जर या एक्विजिशन करती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो मर्जर या एक्विजिशन करके जिस प्रोडक्ट को खरीद रही है वो प्रोडक्ट एक लॉन्ग लास्टिंग वैल्यू ऐड करे। हो सकती है वो प्रोडक्ट कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी भी बन सकती है। तो कहने का मतलब क्या है, जो विजन और जो ग्रोथ की बात होती है ना, वो दोस्तों 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल के लिए भी नहीं होती है। दैट शुड बी मिनिमम, फॉर अ मिनिमम दैट शुड बी कंसीडर्ड फॉर अ रेंज ऑफ मिनिमम 5 ईयर एंड प्लस। अब आप बोलोगे पुष्कर 5 ईयर तक कौन जानता है शेयर बाजार में क्या होगा, बिजनेस में क्या होगा। यही तो एक आर्ट हो जाती है दोस्तों, कि आपको आपके बिजनेस या आपको आपके स्टॉक पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छा वैल्यू अपने कस्टमर को ऐड करके दे। अगर बिजनेस अच्छा करेगी, अगर बिजनेस वैल्यू डिलीवर करेगी तो रिटर्न ऑटोमेटिक आएगा। आप देख सकते हैं टेस्ला जैसी कंपनी का मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा। 2009 में कंपनी का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट एक पेनी स्टॉक के बराबर था और आज आप देख सकते हैं $1000 प्लस चला गया। क्या आप बोलेंगे क्या ये जर्नी एक दिन की थी? आंसर इज नो। क्या ये जर्नी इंस्टेंट थी? आंसर इज नो। आपको भी पता है 10 साल कंपनी ने लॉस में खुद को संभाला है और आज आप देख सकते हैं 2 सालों में सबसे ज़्यादा दुनिया की ग्लोबल नंबर 1 कंपनी बन गई है इलेक्ट्रिक कार व्हीकल डिलीवरी और प्रोडक्शन में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, कंपनी का ग्रोथ, कंपनी का विजन के साथ हमें स्टिक करना पड़ता है। हम रिटेल इन्वेस्टर्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग प्राइस सेंसिटिव बहुत हो गए हैं अभी। खासकर आजकल जो इंडियन मार्केट में सो कॉल्ड वॉलेटिलिटी है, या आप उसको मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं, अगर निगेटिव वे में मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन स्टिल अगर जो वॉलेटिलिटी है उसका एक बहुत खासा इम्पैक्ट लोगों की माइंडसेट पे देखने को पड़ रहा है। हमने कोई भी शेयर में इन्वेस्ट किया सपोज 10 रुपये पे, हम लोग उसके रोज प्राइस को देख रहे हैं। अगर आप उसके दोस्तों रोज प्राइस को देखेंगे तो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन कैरेक्टर आप उसको आज नहीं तो कल बेच ही देंगे। हो सकता है वो शेयर 100 रुपये हो जाए, हो सकता है वो 1000 हो जाए, 10,000 हो जाए। ऐसे कितने एग्जाम्पल है आपको भारतीय शेयर बाजार में, आपको भी पता है। निफ्टी 50 में बजाज फाइनेंस हो गई, डिविस लैब हो गई, ये सब तो रीसेंट एग्जाम्पल्स हैं। कैसे 50 रुपी 100 रुपीज़ का शेयर आज 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार तक पहुँचा है। तो ऐसी जर्नी की अगर आप बात करेंगे तो कमियां नहीं है, बट क्या हम उस जर्नी के साथ स्टिक कर पा रहे हैं? आंसर इज नो। क्या हम उस प्रमोटर पे लॉन्ग टर्म ट्रस्ट कर रहे हैं? आंसर इज नो। क्या हम कैपेबिलिटीज़ के, कंपनी के कैपेबिलिटीज़ को अच्छे से समझ पा रहे हैं? आंसर इज नो। हमें तो बहुत इंस्टेंट रिटर्न चाहिए, हमें तो बहुत फास्ट अमीर बनना है, और यही चीज़ है जो अभी नुकसान दे रही है लोगों को। रियल टर्म्स में बताऊं तो वेल्थ इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर थॉट। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहा हूँ। तो पहले अपना थॉट को दूरदर्शी बनाए, लॉन्ग लास्टिंग बनाए। मुझे पता है हर आदमी विजनरी नहीं हो सकता है, बिकॉज वी आर अ कॉमन पर्सन, वी हैव गॉट आवर ओन लाइबिलिटीज एंड लिमिटेशन। बट स्टिल जहाँ तक हो सके एक कंपनी या एक ग्रुप ऑफ कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी को ग्रो होने का प्लीज़ टाइम दें। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, वो है अपना मोट, MOAT। मोट को हम लोग एक शॉर्ट में बोलें तो यूएसपी भी बोल सकते हैं। अब यूएसपी क्या हो गया? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। जैसे आपको पता है इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि शेयर बाज़ार में लिस्टेड भी हैं और वो यूनिक कंपनियां हैं, उनकी कॉम्पिटिटर्स नेग्लिजिबल है, मोनोपोली ड्राइव करती हैं अपनी इंडस्ट्री में। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं दोस्तों, मैंने हमेशा देखा है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े वेल्थ क्रिएटर्स हैं, बड़े फंड मैनेजर्स हैं, विजनरी
लेजेंडरी इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। उन्होंने हमेशा अपने पोर्टफोलियो में मोट को बहुत प्रायोरिटी दी है। आज की बात करें तो भारत में IRCTC हो गई। मैं आपको कोई भी स्टॉक यहाँ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एशियन पेंट हो गई, पिडिलाइट हो गई, बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों, जो जिलेट हो गई, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गई, नेस्ले अप टू सम एक्सटेंट इन सम, जैसे सेरेलेक्स हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन, चाइल्ड बेस्ड उनके जो प्रोडक्ट्स हैं। तो बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों जो वाइड मोड के साथ आती हैं। हिंदुस्तान जिंक भी हो गई। आपको पता है दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक एक बहुत बड़ी पहले गवर्नमेंट कंपनी थी जिसको वेदांता ने एक्वायर कर लिया, जो कि इंडिया की हो रही जिंक और सिल्वर प्रोडक्शन का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन करती हैं। तो हमें ये समझना है कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो मोट है, अगर श्रिम्प्स की बात करते हैं तो अवंती फीड्स है, एपेक्स फ्रोजेन है। हर सेक्टर में आपको मोनोपोलिस्टिक कंपनी और बिजनेसेस है। अगर फूड डिलीवरी ऑनलाइन की बात करते हैं, आज के टाइम इंडिया में 2 ही बड़ी कंपनियां चल रही हैं, पहली जोमेटो, दूसरी स्विगी। अगर स्विगी की बात करें तो स्विगी लिस्टेड नहीं है, उसका IPO भी आएगा न, तो इसका मतलब क्या है, जोमेटो हैज़ गॉट अ वैल्यू एंड अ मोट। अभी हम भाव की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम मोनोपोली की बात कर रहे हैं, अभी हम मोट की बात कर रहे हैं। एशियन पेंट की बात करते हैं, आपको पता है कश्मीर से कन्याकुमारी हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में जाइएगा, एशियन पेंट की आपको घरों में इस्तेमाल हो रही उनकी जो पेंट की बाल्टियाँ होती है वो देखने को मिलेगी। मैं एक आम आदमी की हैसियत से बता रहा हूँ आपको, चाहे वो आपका ऑटोमोबाइल पेंट हो, चाहे आपको हमारे आसपास की जो पेंटिंग दिख रही है, ये सब में कहीं ना कहीं पेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और पेंट भी एक केमिकल है जो कि बाई प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल का, और आजकल क्रूड ऑयल में वेरिएशन है, तो प्राइस तो दोस्तों हमेशा वेरी करेगा, लेकिन बिजनेस में इनकी पकड़ कितनी है। 60% प्लस वॉल्यूम आज भी इंडिया का एशियन पेंट देखता है। तो कंपटीशन कहाँ है दोस्तों। जो सेकंड कंपनी है जो लिस्टेड है, बर्जर पेंट है, फिर कांसाई नेरोलैक है, फिर इंडिगो है, फिर अब JSW भी पेंट सेगमेंट में आ गई है। तो कहने का मतलब जो टॉप और टॉप और सेकंड टॉप के बीच में जो गैप है वो बहुत हैवी है। मुझे लगता है एक ऐसी कंपनीज को आप भी स्टडी करें और अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करें। मोट बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों। अब चौथा पॉइंट जो है वो है रूल एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अभी तक आपने सुना होगा कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, बहुत बार सुना होगा। आपको कई एनालिस्ट, कई बड़े इन्वेस्टर्स के भी जुबान से सुना होगा इन इन्वेस्टिंग द कंपाउंडिंग इज कंसीडर्ड टू बी 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्या हम और आप कंपाउंडिंग होने का वेट करते हैं? आप खुद से बस कुछ सवाल है, आप पूछ के देखिएगा। या शेयर बढ़ा और हम बेच देते हैं, ऐसा कितने लोग करते हैं? आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हो सकता है दोस्तों कि कभी कभी शेयर बढ़े और फिर वापस गिर जाए, फिर बढ़े फिर वापस गिर जाए, फिर बढ़े फिर वापस गिर जाए, बट ये वाला जो ट्रेंड है बार बार खरीद के बार बार बेचना, उसमें आपके ही 2 नुकसान है। पहला, आपको बार बार शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ रहा है। दूसरा कि आप अपनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ा के अपना कॉस्टिंग बढ़ा रहे हैं। तो क्यों ना हम एक शेयर को लंबा होल्ड करने की प्लान बनाएं। लंबा होल्ड करने से फ़ायदा ये है कि जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ेगी वो स्टॉक खुद को कंपाउंड करेगा। कंपाउंड करेगा मतलब सपोज आपने X इन्वेस्ट किया और उसकी वैल्यू 2x हो जाती है, तो कंपाउंडिंग का रूल ऑफ 72 में वो सेट हो जाएगा। सपोज 3 साल में आपका स्टॉक X से 2x हो गया, मतलब आपका एवरेज रिटर्न 24% है, क्योंकि जितने साल में पैसा डबल हुआ 72 को उससे डिवाइड करेंगे तो अपना नंबर ऑफ परसेंटेज आ जाएगा कि किस परसेंट से हमारा पैसा ग्रोथ हुआ। दोस्तों मुझे लगता है कि एक आम इन्वेस्टर में जो जल्दीबाजी है वो भी एक उसका बहुत बड़ा दुश्मन है। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बहुत बड़े, दे आर होल्डिंग देयर पोर्टफोलियोज लाइक एनीथिंग।
चाहे आप मिस्टर बफे ले लें, मिस्टर झुनझुनवाला ले लें, मिस्टर दमानी ले लें, जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मार्केट में रूल किया है पिछले 2-3 दशकों से, who have seen the top and bottom, who have seen the crisis, who have seen the bubbles, सब कुछ देखा है उन्होंने कोविड भी देखा, उन्होंने सब प्राइम क्राइसिस भी देखा, उन्होंने .com बबल भी देखा, उन्होंने हर्षद मेहता स्कैम भी देखा, उन्होंने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखा, हर चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व किया है। तो उस ऑब्जर्वेशन का समरी यही है कि स्टॉक मार्केट को टाइम कर पाना नामुमकिन है। कई लोग हैं जो बनाते हैं वीडियोस, कल मार्केट में क्या होगा, परसों क्या होगा। मुझे लगता है कल या परसों क्या होगा बाज़ार में, ये टाइम कर पाना बहुत मुश्किल है। ये इतना ही मुश्किल है जैसे आप घर से कभी ऑफिस से निकलते हैं, घर से ऑफिस को निकलते हैं, आपको नहीं पता कि आप ऑफिस टाइम पे पहुंचेंगे कि नहीं, आपको नहीं पता कि आपके साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता है। सो दिस मेक्स द लाइफ मोर अनसर्टेन एंड मोर ब्यूटीफुल ऑल्सो एंड डायनेमिक ऑल्सो। सो स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही है दोस्तों, टाइम मत करने की कोशिश करें। अगर कोई शेयर आपने उसको अच्छी वैल्यू पे खरीद रखा है तो हमेशा उसको कंपाउंड होने का वेट करें। जल्दीबाजी में अगर आप शेयर बेच देंगे ना, फिर आपसे दोबारा वो ख़रीदा नहीं जाएगा और आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। थैंक यू। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा जो कि हमारा 5th और लास्ट पॉइंट भी है कि स्टॉक मार्केट में हम बाई करें तो करें कब। इतना कैरेक्टर तो हमने बड़े इन्वेस्टर से सीख लिया। अब ये जो बड़े इन्वेस्टर हैं या की माँ के इन्वेस्टर हैं या जो लेजेंडरी इन्वेस्टर हैं, वो बाई कब करते हैं। तो दोस्तों उनके बाई करने का जो टाइम होता है वो होता है, एक तो वो पैनिक में बाई करते हैं। आप नोट कर सकते हैं इस वर्ड को, जब भी पैनिक होती है, पेन होता है, तो वो मैंने बोला ना, उन्होंने क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी ढूंढना होता है। फिर सेकेंड पॉइंट, वो एक इंट्रिंसिक वैल्यू, मैं आपको जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा एक शेयर की एक्चुअल या ओरिजिनल वैल्यू होती है। वो कभी जंप नहीं करते, वो कभी शेयर के पीछे भागते नहीं है। अभी ऐसे मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स, अनगिनत स्टॉक हैं, एटलीस्ट 100, 200, 300 स्टॉक होंगे जो कि आप पिछले 1 साल से बाई करने की सोच रहे हैं और वो कंटिन्यूअस बढ़ते जा रहे हैं। आप वेट तो कर रहे हैं कि वो कब फॉल होंगे, बट वो गिर ही नहीं रहे। तो फिर भी मैं कहूँगा कि अब गिव अप मत करें, जल्दीबाजी मत करें, उनको बढ़ के बाई मत करें, आप उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू आने दें। कहावत भी है, इन मार्केट एवरीथिंग विल कम टू अ प्राइस। आपने देखा नेटफ्लिक्स के साथ क्या हुआ ग्लोबल मार्केट्स में। आपने ये भी देखा मेटा स्टॉक्स जो कि फेसबुक कंपनी चलाती है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चलाती है, उनका उस कंपनी के प्राइस में कितना हैवी करेक्शन आया, अप टू 50% तक करेक्शन आया है इन सारे स्टॉक्स में। तो ऐसा नहीं है कि मेटा कंपनी ख़राब है या नेटफ्लिक्स कंपनी बंद होने वाली है। तो हर चीज़ की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, एक ओरिजिनल वैल्यू होती है, एक बेस वैल्यू होती है, एक फेस वैल्यू होती है, एक रियल वैल्यू होती है। अगर उस वैल्यू पे हम बाई करते हैं तो हमारी पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग 60 to 80% तक हो जाती है स्टॉक मार्केट में। तो उम्मीद करूँगा कि ये जो 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस की आपके लाइफ को और आपके शेयर मार्केट की जर्नी को आसान और बेहतरीन बनाएगा। आप सबका हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।